गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने हिंदी लिटरेचर के चैप्टर 2 में दानी राजा पढ़ा था। कल हमने पहला दृश्य पढ़ा था। दानी राजा लेसन का पहला दृश्य पढ़ा था। इसमें क्या था कि रघु नाम के एक राजा थे। वो बड़े ही दानी और महान राजा थे और उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। अब उनके पास क्या रह गया था? सिर्फ मिट्टी के बर्तन रह गए थे। और उसी समय महर्षि वरतंतु एक महर्षि थे और उनका नाम था वरतंतु। उनके शिष्य का नाम क्या था? कोत्स। वो आए थे गुरु कौन था उनके? कोत्स का गुरु कौन था? वरतंतु, महर्षि वरतंतु। इनको कोत्स ने वरतंतु को दक्षिणा देनी थी। दक्षिणा में इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 14 करोड़ सोने के सिक्के। और यह सब मांगने के लिए वो किसके पास आए थे? रघु के पास, महाराज रघु के पास आए थे। महाराज रघु ने तो अपना सब कुछ दान में दे दिया था। और जब शिष्य जो कोत्स हैं वो रघु के पास आए, महाराज रघु के पास, तो उन्होंने क्या देखा कि महाराज रघु के पास तो सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही रह गए हैं। तो वो मन में सोचने लगे कि महाराज रघु के पास तो सिर्फ मिट्टी के बर्तन हैं, मुझे देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो वो मुझे क्या देंगे? तो महाराज रघु ने क्या बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आपको जो चाहिए मैं आपको वो दूंगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, लेकिन मुझे तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, पर आपके पास मुझे देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। तो महाराज रघु ने कहा कि मेरे पास धन का तो अभाव है, लेकिन मेरी भुजाओं में बल की कमी नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपकी गुरु दक्षिणा का प्रबंध जरूर करूँगा। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा दृश्य में क्या होता है कि रघु सभी मंत्रियों से सलाह करके, महाराज रघु के जो मंत्री होते हैं उनसे सलाह करके धन कुबेर पर हमला करने की आज्ञा देता है। धनपति कुबेर कौन है? धनपति जिसके पास सबसे ज़्यादा धन होता है। किसके पास था? कुबेर के पास। और महाराज रघु ने इन धनपति कुबेर पर हमला करने के लिए बोला, उन पर अटैक करने के लिए बोला। जैसे ही सेना उन अटैक करने के लिए तैयार ही होती है, हमला करने के लिए तैयार होती है, राजकोष अपने आप धन से भर जाता है। राजकोष क्या होता है? राजा का महल, जिसमें राज्य का सारा खजाना रखा जाता है, सोना रखा जाता है, धन रखा जाता है। मंत्री यह सूचना राजा को देते हैं। मंत्री क्या कहते हैं राजा को? महाराज, बड़े आश्चर्य की बात है, हैरानी की बात है, राजकोष अपने आप धन से भर गया। आप जितना चाहें दान कर सकते हैं। फिर रघु कोत्स से क्या कहते हैं? ऋषि कुमार। महाराज रघु कोत्स को ऋषि कुमार कहकर बुला रहे हैं। ऋषि कुमार, आप राजकोष के संपूर्ण धन को ले लीजिए। आप राजकोष के संपूर्ण मतलब सारे धन को ले लीजिए। कोत्स कहते हैं, राजन, मुझे तो गुरु को देने के लिए केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अधिक का मुझे क्या करना है? मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। फिर रघु कहते हैं, ऋषि कुमार, यह सब आपके लिए ही है। फिर कोत्स कहते हैं, नहीं राजन, मुझे केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए, एक भी अधिक नहीं। फिर रघु कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। रघु ने तो बोला कोत्स को कि आप सारा धन ले लीजिए, पर कोत्स को जितना चाहिए था, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी, उन्होंने सिर्फ उतना ही लिया। उन्होंने ये कहा कि मुझे अधिक नहीं चाहिए। तो केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर कोत्स चले जाते हैं। ऐसे निर्लोभ ऋषि कुमार और दानी राजा को देखकर सभासद बार बार उनकी जय बोलते हैं। निर्लोभ मतलब उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं था धन का, उन्हें जितना चाहिए था उतना ही लिया, और उनको किसी चीज़ का लालच नहीं था। तो ऐसे निर्लोभ ऋषि कुमार और दानी राजा कौन थे? रघु। इनको देखकर सभासद बार बार उनकी जय बोलते हैं। सभासद मतलब जो राजा के महल में उपस्थित मंत्री और सेना थे ना, वो सभी उनकी जय बोलते हैं। ये आपको स्टोरी समझ में आई? आप एक बार इसको अच्छे से रीड करना, और इसके जो अंडरलाइन के वर्ड्स हैं वो आपने
अपनी नोटबुक पर FN पेपर करने हैं। ओके।